हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा, हमने ये भी बताया था कि क्वेश्चन मैथ के बेसिक और ट्रिक दोनों बताए जाएंगे। तो ये ट्रिक की सीरीज़ है। यहाँ पे आपको मैथ के बहुत ही छोटे छोटे 5-5 सेकेंड में आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ये इसमें पूरा ट्रिक ही बताया जाएगा। इसका सीरीज़ अलग रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का ट्रिक बताया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? इस तरह के सवाल आप बहुत बार पेपर में देखे होंगे। करना क्या है, इस तरह के सवाल को हम इकाई और दहाई का अंक मान के सॉल्व करते हैं, पर इतना टाइम हमें पेपर में नहीं रहता। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? जब कभी भी दो अंकों की बनी कोई संख्या रहेगी और संख्या के अंकों का आपस में स्थान अगर बदला जाएगा और संख्या का अंतर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर संख्या का अंतर दिया रहेगा तो आप यहाँ पे 99 कर देना। अगर अंतर रहेगा तो आप 9 से भाग कर देना। तो यहाँ पे 9 से अगर हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 99 को 9 से काटोगे आ जाएगा 11। और ये जो 11 आ रहा है यही संख्या का अंतर है। तो संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 11। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, जब अंतर की बात करेगा तो आपको 9 से भाग करना है। जो अंतर दिया रहेगा उसी अंतर में अगर अंतर निकालना रहेगा, अंकों का अंतर निकालना है, तो 9 से भाग करेंगे जो अंतर दिया रहेगा। तो हमारा 9 से अगर 99 काटेंगे 11, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग, सवाल में योग की बात किया, योग 33 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? इस सवाल में अंकों का योग पूछा है और सवाल में अंकों का योग भी दिया है। अगर योग दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? तो आपको 11 से भाग करना है। तो 11 से अगर हम 33 को काट देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यही अंकों का योगफल आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगर अंकों का योग दिया रहेगा और अंकों का योग पूछेगा तो 11 से भाग कर देंगे। अगर अंतर दिया रहेगा और अंतर पूछेगा तो 9 से भाग कर देंगे। इसका बेस बताया जाएगा जब हम संख्या पद्धति लेसन शुरू करेंगे। अभी ट्रिक की सीरीज है तो ट्रिक बता दे रहे, वैसे परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज का वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? इस सवाल को भी हम लोग बेसिक से करते हैं तो लगभग 1 या 2 मिनट लग जाते हैं, पर आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हम करेंगे क्या, जो योग दिया है और जो अंतर दिया है इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 48 और प्लस में 8 हो जाएगा और इन्हीं दोनों को घटा देते हैं। 48 और माइनस में 8 कर देंगे। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो बटे में 4 से भाग कर देंगे। 48 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा और गुणे में 48 में 8 घटाओगे तो 40 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 4, और 4 को अगर हम 40 से काट देंगे तो आ जाएगा 10। 10 को 56 में गुणा करोगे तो 560 और यही दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 560। तो इस तरह के सवाल को आपको इसी विधि से करना है। इसके फार्मूले भी हैं, बेसिक भी है, वो सारी चीज़ें भी बता दी जाएंगी जब बेसिक बताएंगे तब। यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं तो सिर्फ ट्रिक ही बताया जाएगा। जो योग दिया रहेगा, जो अंतर, दोनों को ऐड कर लेना और एक में घटा देना। अरे ये फार्मूला लगाया, आपका ये फार्मूला पता होगा, a² - b² का फार्मूला। एक ब्रैकेट में होता है a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b। तो इसी फार्मूले से लगाए हैं। एक में दोनों को ऐड कर दिए, एक में दोनों को घटा दिए और बटे में यहाँ पे 4 से काटने पर 40 को आ जाएगा 10। 10 से गुणा किए 560 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या बताओ। इस तरह के सवाल भी बहुत बार पेपर में आए हैं। दो संख्याओं का योग 36 दिया है और अंतर 24 दिया है। हम क्या करेंगे, योग और अंतर को जोड़ लेते हैं। तो 36 और प्लस में यहाँ पे कर लेते हैं 24। दोनों को जोड़ने के बाद हम यहाँ कर देंगे 2 से भाग।
तो 36 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 60, और 60 को अगर हम 2 से काट देते हैं तो ये आएगा हमारा 30, और ये वैल्यू जो आती है ये हमारी आती है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आ गया कितना 30। अब इस बड़ी संख्या और छोटी दोनों पूछा है। जब बड़ी संख्या 30 है तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 36 कब आएगा? पहली संख्या 30 दिया है तो इसका मतलब जो छोटी संख्या होगी वो 6 होगी, क्योंकि 30 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो योगफल हमारा 36 हो जाएगा, और 30 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो अंतर हमारा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे जो अगले टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार पेपर में देखे होंगे, बहुत सारे सर लोगों ने, बहुत सारे टीचरों ने आपको बताया भी होगा इस क्वेश्चन का तरीका। इस क्वेश्चन का तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व हमें इस तरह से करना है कि तो यहाँ पे 12 लिखा है और ये प्लस प्लस में है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड बनाना है। तो किस तरह का गुणनखंड बनाना है? अगर हम 12 का गुणनखंड बनाते हैं तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 4। 3 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 3 चौको 12। अब आपके मन में ये भी ख्याल आया होगा कि 6 को अगर हम 2 से गुणा करें तब भी 12 आएगा, अगर 12 को हम 1 से गुणा करें तब भी 12 आएगा। और तो ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में आ रही होंगी, पर आपको क्या देखना है कि जो भी संख्या हम लेंगे उनका अंतर, इन दोनों का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या लेना है जिसका अंतर भी 1 आना चाहिए, और 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो अंतर आ रहा 1। अब यहाँ पे आंसर हमारा 3 होगा कि 4, इस पे कन्फ्यूजन होने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन प्लस 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 है, क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है, तो जो संख्या बड़ी रहेगी वही आपकी हो जाएगी आंसर। तो 3 बड़ा है कि 4, तो बड़ा संख्या है 4, तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 72 है, तो 72 को ऐसा गुणनखंड बनाते हैं। अगर नहीं बना पा रहे हो तो यहाँ पे इस तरह से बना लिया करो। 72 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटोगे 36 हो जाएगा, 2 से काटोगे 18 हो जाएगा, 2 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे तो यहाँ पे 3, और फिर 3 से काटोगे तो यहाँ पर 1। अब यहीं से हमें सोच लेना, यहीं पे 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, तो 72 का गुणनखंड बन जा रहा है। तो इसका फैक्टर बन रहा है 8 और यहाँ पे 9। 8 को 9 से गुणा करने पर 72, और इन दोनों का अंतर भी आना चाहिए 1। अब उसके बाद हमने क्या कहा है कि अगर चिन्ह प्लस 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 का दिया है तो 8 बड़ा है कि 9, तो बड़ी संख्या आपका 9, तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 110 दिया है। अब इसमें से क्या करते हैं, 110 का बनाते गुणनखंड। तो 110 का गुणनखंड अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस तरह से बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 11 और गुणे में यहाँ पे लेते 10। 11 को अगर 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 110, और इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। अब इसके बाद अगर चिन्ह हमारा प्लस का है तो जो संख्या बड़ी रहती वही हो जाती है आंसर। तो 11 हमारा बड़ा है, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 11 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 132, और 132 का अगर हम गुणनखंड बनाएंगे तो 12 को अगर हम 11 बार गुणा करें तो 12 कम 12 और 12 कम 12 1 13 हो जाएगा। मतलब 12 को 11 से गुणा करने पर 132 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। अब हमने बताया है अगर प्लस का चिन्ह रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी वही हो जाएगी आंसर। तो 11 तो बड़ा नहीं है, 11 से बड़ा क्या हमारा 12, तो 12 अगर बड़ा है तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की ट्रिक यहीं पे समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको हर एक क्वेश्चन की ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।